जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं किसान और श्रमिक आंदोलन से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से पढ़ें क्योंकि इसमें संपूर्ण जानकारी शामिल की गई है और प्रश्न यहीं से आएंगे, इसके अतिरिक्त और कोई प्रश्न नहीं बनते। तो जितने भी इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं हमने पूरे इसमें शामिल किए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप इसको पूरा देखें। आंदोलन के सही क्रम बताइए। प्रश्न जो आजकल परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि उनका क्रम बताना है या उनको सुमेलित करना है। तो हमने जो प्रश्न लिया है सबसे पहला वो क्रम संबंधी लिया है और इसमें क्रम पूछा गया है आंदोलन का। जाट आंदोलन 1880, बेंगू आंदोलन 1897, मेव किसान आंदोलन 1932 और मंडोर किसान आंदोलन 1937। तो ये सभी हमने क्रम से लिए हुए हैं, तो इनका क्रम ध्यान रखें। दूसरा है, एक तरफ आंदोलन लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता लिखे हुए हैं। तो हमें आंदोलन के साथ साथ इनके नेतृत्वकर्ता भी ध्यान रखना है। दूध व खारा आंदोलन, उसके नेतृत्वकर्ता थे हनुमान सिंह चौधरी। दूसरा है शेखावटी आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता थे पंडित ताड़केश्वर। और बूंदी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे नैनू राम शर्मा। और मेव आंदोलन जो अलवर में हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता थे यासीम खान और मोहम्मद अली। आगे देखते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरण में पूरा हुआ। तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो मुख्यतः 3 चरणों में पूरा हुआ और इनके जो नेतृत्व करता है तीनों चरण के उनको भी हम देख लेते हैं। साधु सीताराम दास फतेहकरण, ये थे जो प्रथम चरण के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। ये आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला था और एक अहिंसक आंदोलन था, इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई थी। तो इनके जो आंदोलन करता है प्रथम के तो है साधु सीताराम दास और फतेहकरण। इसमें नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को जो नेताओं ने एक सभा की उसके प्रतिनिधि के रूप में चुना था। दूसरा है विजय सिंह पथिक। जो विजय सिंह पथिक यूपी के हैं लेकिन ये भैंस बदलकर यहाँ राजस्थान में रह रहे थे, तो इनकी मुलाकात हुई चौधरी चरण सिंह से और इन्होंने रामनारायण चौधरी से इनकी मुलाकात हुई और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने 1916 में संभाला, जो द्वितीय चरण है इसका। तीसरे चरण में जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने नेतृत्व किया। बिजोलिया किसान आंदोलन कब हुआ, तो इसका समय देख लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का समय है 1897 से 1941, यानी इतने लंबे समय तक चलने वाला ये एकमात्र आंदोलन है जो अहिंसक तरीके से चला। और ये आंदोलन हुआ बिजोलिया जो वर्तमान भीलवाड़ा में है और प्रथम श्रेणी का ठिकाना था उस समय, जिसके संस्थापक थे अशोक परमार। जो बिजोलिया की जागीर है वो खानवा के युद्ध में राणा सांगा द्वारा दी गई थी, उनको सहायता दी थी राणा सांगा को, इसलिए युद्ध में जीत के बाद बिजोलिया की जागीर पुरस्कार स्वरूप दी गई। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत किसानों ने कहाँ से की, तो प्रथम चरण की शुरुआत की गिरधारीपुरा गांव से। कोई मृत्यु भोज चल रहा था रूपाराम के यहाँ, तो वहाँ मृत्यु भोज में किसानों ने एक सभा बुलाई और नानजी पटेल को प्रतिनिधि बनाया वहाँ का, क्योंकि किसान बुरी तरह से परेशान हो चुके थे। लाग बाग लगाई हुई थी कम से कम 84 प्रकार की 84 प्रकार की लाग बाग किसानों से ली जाती थी, तो वो जो खेती करते थे उनके अपने पास कुछ बचता ही नहीं था। लड़की की शादी पर कौन सी लाग वसूली जाती थी, जो वहाँ के महाराणा थे कृष्ण सिंह जी, उन्होंने लड़की की शादी में नई लाग लगा दी। जो ये वसूली की जाती है उसका नाम है 1903 में लगाई किसानों पर चौरी की लाग। चौरी नाम की लाग किसानों पर थोप दी, जिसके अनुसार किसानों को अपनी पुत्री के विवाह के समय 13 रुपये चौरी लाग देनी पड़ती थी। द्वितीय चरण में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो द्वितीय चरण में आंदोलन का नेतृत्व किया विजय सिंह पथिक ने और ये शुरू हुआ 1916 से 1927 तक चला। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की, तो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की हरिभाई किंकर ने और विजय सिंह पथिक ने 1914 में चित्तौड़गढ़ ओछड़ी स्थान पर। विजय सिंह पथिक के साथ हरिभाऊ किंकर भी थे।
राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने का सर्वाधिक श्रेय राजस्थान सेवा संघ को ही दिया जाता है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो जो बेंगू किसान आंदोलन है, रामनारायण चौधरी ने इनका नेतृत्व किया था। बोलसेविक समझौता किसे कहा जाता है? तो बोलसेविक समझौता कहा जाता है बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह, इनसे किसान बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुके थे, तो किसानों ने मांग की और किसानों की मांग का अनूप सिंह ने समर्थन कर लिया और मांगों को स्वीकार कर लिया, परंतु ये लोग स्वीकार तो कर लेते थे और मांगों को मानते नहीं थे। इसलिए जो मेवाड़ महाराणा थे उन्होंने इस समझौते को बोलसेविक समझौता कहकर हंसी उड़ाई। किसान आंदोलन महिलाओं ने किस किसान आंदोलन में महिलाओं ने खुलकर भाग लिया? वह कौन सा आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने भाग लिया? तो बूंदी किसान आंदोलन, 1926 से 1943 तक चलने वाला आंदोलन। इस आंदोलन में महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी, इस कारण उन्होंने खुलकर भाग लिया। अलवर भरतपुर किसान आंदोलन कितने चरण में पूरा हुआ? तो अलवर भरतपुर जो आंदोलन है वह भी 3 चरणों में पूरा हुआ। नींबू चढ़ा आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? जो नींबू चढ़ा आंदोलन है अलवर में हुआ, इसके प्रमुख कारण थे अचानक लगान की दरें बढ़ा दी गई और रौंदों में सुअरों का पालन, जिससे किसान बहुत परेशान होते थे और सारी फसल सुअर खा जाते थे। गांधी जी ने किस आंदोलन को दोहरी अमरशाही कहा? तो गांधी जी ने 24 मई 1925 को नींबू चढ़ा गांव में जो किसान आंदोलन हुआ उस पर, वहाँ एक सभा हो रही थी, उस सभा पर अहिंसक सभा थी, इस पर महाराणा द्वारा गोलियां चलवा दी गई, जिससे गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण हत्याकांड कहा और इसे दोहरी अमरशाही या डायरशाही कहा गया। तो जलियांवाला बाग से भी और अधिक विभत्स कांड कौन सा था? नींबू चढ़ा। किस आंदोलन को अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक एक संस्था ने संचालित किया? इस नाम से एक संस्था थी, तो कौन सा आंदोलन था जो इस संस्था ने संचालित किया? तो वह था मेव आंदोलन। मुस्लिम संगठन ने सामाजिक उत्थान हेतु अलवर के मेवों के बीच में कार्य किया। हिंदू मुस्लिम दंगे किस आंदोलन में हुए? तो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए मेव आंदोलन में, क्योंकि वहाँ का राजा जब किसानों का हिंदुओं का साथ देने लगा तो इस प्रकार के दंगे शुरू हो गए। तृतीय चरण में क्या हुआ? जो अलवर भरतपुर आंदोलन है उसके तृतीय चरण में क्या हुआ? 26 फरवरी 1944 को अलवर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 5 फरवरी 1947 को भरतपुर में प्रजा परिषद के नेतृत्व में बेगार विरोधी दिवस मनाया गया। यानी वो संपन्न हो गए, तीसरे चरण तक तो जो आंदोलन है वो खत्म हो गए। मारवाड़ किसान आंदोलन की जननी किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ किसान आंदोलन की जननी मेवाड़ लोक परिषद को कहा जाता है, क्योंकि पहले मेवाड़ में शुरू हुआ आंदोलन, उसके बाद मारवाड़ में हुआ और इसकी स्थापना हुई मई 1938 में। डाबड़ा कांड क्या है? डाबड़ा कांड में क्या हुआ? यहाँ इसको क्या समझे? देखो, डाबड़ा कांड शासन की दमनात्मक नीतियों के विरोध में हुआ था मारवाड़ में। तो मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन हुआ 13 मार्च 1947 को डीडवाना में। तो हमें ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। लोक परिषद और किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन, मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा एक साथ मिलकर एक अधिवेशन हुआ 13 मार्च 1947 को। डेट याद रखनी है हमें। और कहाँ हुआ? डीडवाना में, जिस पर ठिकाने के अनुचरों और जागीरदारों ने हमला कर दिया और इसके मुख्य आयोजक थे मथुरा दास माथुर। इसमें शहीद कौन हुए? चुन्नीलाल शर्मा, रुंगाराम चौधरी, राजाराम चौधरी और पन्नाराम चौधरी, ये शहीद हुए। गोविंदगिरी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ? तो गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन हुआ, जिसे एक ही आंदोलन भी कहा जाता है। ये एक भोमट नामक जगह पर हुआ, तो इसे भोमट का एक ही आंदोलन भी कहा जाता है।
स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से यह आंदोलन हुआ था और गोविंद गिरी का जो जन्म है वो डूंगरपुर में हुआ था 1858 में। कई बार इनके जन्म और जगह भी पूछ ली जाती है, तो हमें इनको भी ध्यान रखना है। मानगढ़ की पहाड़ी पर कौन सी घटना घटित हुई? तो मानगढ़ की पहाड़ी पर 7 दिसंबर 1908 को भीलों की अहिंसक सभा पर मेवाड़ भील कोर के सैनिकों से गोलियां चलवाई गई, जिसमें 1500 आदिवासी मारे गए। यानी सभा पर गोलियां चलवा दी गई और जिसमें इतने लोग मारे गए। एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुआ। 1886 में इनका जन्म हुआ था। भीलों के प्रसिद्ध नेता, ये भीलों के प्रसिद्ध नेता थे और इनका उद्देश्य क्या था? राज्यों व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों के सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध, यानी कई प्रकार के शोषण किए जा रहे थे भीलों पर, तो उनको संयुक्त रूप से उनके ऊपर विद्रोह किया। इन्होंने संयुक्त रूप से सभी प्रकार की परेशानियों को एक साथ रखते हुए विद्रोह कर दिया। दूधवा खारा के जागीरदार कौन थे? तो दूधवा खारा के जागीरदार थे ठाकुर सूरजमल सिंह। 1944 में इन्होंने किसानों की जोत से बेदखल कर दिया। किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया, यानी जो वो खेती करते थे वहाँ से उनको बेदखल कर दिया गया। मेवाड़ पुकार की संज्ञा किसे दी गई है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दे। मेवाड़ पुकार की संज्ञा किसे दी गई है? तो मोतीलाल तेजावत द्वारा 21 सूत्री एक मांग पत्र तैयार किया गया, जिसे मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी गई। शेखावाटी किसान आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो शेखावाटी किसान आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र जयपुर है। जयपुर रियासत में आता है कि जो शेखावाटी क्षेत्र है। और जो कहाँ का हुआ? पलथाना, कटरातल, गोठड़ा और कुंदनगांव, यहाँ पर विद्रोह हुए। किशोरी देवी कौन थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। किशोरी देवी थी सरदार हरलाल सिंह की पत्नी। इसने क्या कार्य किए देख लेते हैं हम। इनकी अध्यक्षता में, किशोरी देवी की अध्यक्षता में सीकर जिले के कटरातल नामक स्थान पर सियोट के ठाकुर द्वारा जाट महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में, तो किस कारण हुआ? जाट महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में। किसके विरुद्ध? ठाकुर के विरुद्ध। और ठाकुर कहाँ का था? सीहोट का था। और जो विद्रोह हुआ वो कटराथल में हुआ। और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो किशोर देवी की अध्यक्षता में। एक ही प्रश्न में बहुत सारे फैक्ट हैं। और कब किया? 25 अप्रैल 1934 को एक महिला सम्मेलन आयोजित किया और वहाँ पर एक उत्तमा देवी नाम की महिला थी, जिन्होंने बहुत ओजस्वी भाषण दिया था। और यहाँ पर जो जाट महिलाएं एकत्रित हुई, उनकी संख्या थी 10,000। जयसिंहपुरा हत्याकांड किसने करवाया? तो जयसिंहपुरा हत्याकांड करवाया 21 जून 1934 में ढूंढलोद के ठाकुर ईश्वर सिंह ने जयसिंहपुरा में किसानों पर हमला करके। जो जयसिंहपुरा हत्याकांड है उसमें किसने किया? ये ठाकुर ईश्वर सिंह ने किया और ये जयसिंहपुरा में हुआ। और डेट है इसकी 21 जून 1934 को। ढूंढलोद के ठाकुर थे वो। और इसके बारे में दैनिक अर्जुन एक समाचार पत्र था, इसमें इस दशा का भयावह ब्यौरा दिया गया। जून 1934 में जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया जाता है। इस कांड के उपलक्ष्य में ही, यानी जो ये कांड हुआ, इस कारण ही यहाँ पर शहीद दिवस मनाया जाता है। वह कौन सा हत्याकांड था जिसमें इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रश्न उठाया गया? तो वह था कूदन आंदोलन। ये भी शेखावाटी क्षेत्र में होने वाला आंदोलन है और इसके बारे में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी प्रश्न उठाया गया था। तो 1935 में सीकर ठिकाने के विशेष अधिकारी वेब ने अप्रैल 1935 को कूदन व गोठड़ा बुकराना गांव पर धावा बोल दिया व किसानों का नरसंहार किया, यानी बिना मतलब ही किसानों को मारा गया। कांगड़ा हत्याकांड कहाँ हुआ? तो कांगड़ा हत्याकांड हुआ रतनगढ़ तहसील के कांगड़ा गांव के जमींदार ने किया। 1946 में अकाल के बावजूद किसानों से कर वसूली का प्रयास किया, जिसके विरुद्ध किसानों ने आंदोलन किया और उसमें बहुत हत्याएं हुई, किसान बहुत सारे मारे गए, इसलिए ये प्रसिद्ध है, कांगड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब हम जो
प्रमुख क्रांतिकारी थे और जिनकी बहुत अच्छी भूमिका थी, उन प्रमुख नेताओं के बारे में हम देख लेते हैं, जिसमें प्रमुख है अर्जुन लाल सेठी। इनका जन्म 1880 में जयपुर में हुआ था। इनका पूरा परिचय जान लेते हैं और उन्होंने क्या क्या कार्य किया इस बारे में भी हम देखेंगे। राजपुताने में राष्ट्रीयता के जन्मदाता के नाम से जाने जाते हैं। कौन? अर्जुन लाल सेठी। 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की, जिसे जैन वर्धमान विद्यालय के नाम से जाना गया, और इसकी स्थापना हुई जयपुर में। भारत का प्रथम विद्यापीठ, यह हमें ध्यान रखना है, ये भारत का प्रथम ऐसा विद्यापीठ था जहां क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके नाम से तो ऐसे लगता है जैसे कोई जैन धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती होगी, जैन धर्म का कोई शिक्षालय होगा, लेकिन नहीं, यहाँ क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। 1911 में दिल्ली में लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंकने में ये शामिल थे और उसके आरोप में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। लॉर्ड होर्डिंग उस समय का भारत का गवर्नर था 1911 में। और दूसरा, निमाज हत्याकांड में भी इन्हें शामिल माना गया। बिहार के आरा जिले में एक महंत की हत्या के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी मृत्यु अजमेर में हुई 1941 में हुई। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो हम देख लेते हैं अर्जुन लाल सेठी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ, स्त्री मुक्ति और शुद्ध मुक्ति। अगला हम देखते हैं केसरी सिंह बारठ के बारे में। तो केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ 21 नवंबर 1872 में शाहपुरा भीलवाड़ा में। इनका पूरा परिवार, बारठ का पूरा परिवार क्रांति में शामिल था, जिसमें केसरी सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ के नाम प्रमुख है। ये एक प्रकार से डिंगल भाषा के कवि भी थे। अभिनव भारती की स्थापना केसरी सिंह बारठ के द्वारा ही की गई थी और वीर भारत सभा भी इन्हीं के द्वारा गठित की गई थी। ये एक प्रकार का गुप्तचर सैनिक संगठन था, यानी गुप्त सैनिक संगठन था वीर भारत सभा, जिसकी स्थापना 1910 में हुई और अभिनव भारत की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। और इसमें कौन कौन शामिल थे वीर भारत सभा में? राव गोपाल सिंह खारवा, केसरी सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। रचनाएं देखते हैं इनकी। प्रताप चरित, दुर्गादास चरित, रूठी रानी, चेतावनीरा, चुंगटिया, ये बुरा शब्द नहीं आया यहाँ, चुंगटिया है ये बहुत ही प्रमुख रहे हैं चुंगटियाँ, क्योंकि ये चुंगटियाँ इन्होंने 13 सोरठे थे। चुंगटिया से अर्थ है कुछ ऐसे सोरठे जिनमें चुभती हुई बात कही गई है व्यंग्य के रूप में, जो महाराणा फतेह सिंह जी के दिल को लगी। और देखो उन्होंने क्या किया। जो महाराणा फतेह सिंह जी थे वो दिल्ली जा रहे थे। कर्जन द्वारा एडवर्ड सेवन के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया था दिल्ली दरबार में, तो इनको भी निमंत्रण मिला था। वहाँ महाराणा फतेह सिंह जी जा रहे थे। तब इन्होंने, केसरी सिंह बारठ ने 13 सोरठे इनको लिखकर भेजे, जिनको पढ़ने के बाद महाराणा फतेह सिंह दिल्ली नहीं गए। अब देख लेते हैं हम जोरावर सिंह बारहट। जन्म हुआ 12 सितंबर 1883 में देवखेड़ा शाहपुर में। ये भी लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने में शामिल थे और इनको रासबिहारी बोस ने जिम्मेदारी दी थी। राजस्थान और मालवा के पर्वतीय वनों में अमरदास बैरागी के नाम से ये फरार अवस्था में रहे। बम फेंकने के बाद इनको पकड़ा जाने लगा तो ये फरार हो गए और अपना नाम बदलकर अमरदास बैरागी, इस नाम से ये फरार अवस्था में रहे और 1939 में देहांत हो गया। इनके नाम पर एकलगढ़ मंदसौर में स्मारक बना हुआ है। आगे देखते हैं हम विजय सिंह पथिक। इनका मूल नाम था भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। ये यूपी बुलंदशहर से थे और भैंस बदलकर राजस्थान में रह रहे थे। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और 1920 में अजमेर में स्थानित कर दिया। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और जो ये सेवा संघ था इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया। पहले वर्धा में था 1919 में जब स्थापना की गई और उसके बाद 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरण कर दिया गया। और
इनकी पत्रिकाएं थी 1919 में वर्धा से राजस्थान केसरी प्रकाशित की और 1921 में नवीन राजस्थान जो अजमेर से प्रकाशित हुई। इनकी कुछ पुस्तकें हैं तो उनको हम देखते हैं। व्हाट आर द इंडियन स्टेटस प्रमुख पुस्तक है। अन्य है पथिक, पथिक प्रमोद और विनोद पथिक, ये विनोद पथिक है। नाम से याद भी रह जाएगी ये। और पथिक निबंधावली, प्रहलाद विजय और कल्पना कपोल। तो ये थी पृथ्वी सिंह की, विजय सिंह पथिक की प्रमुख पुस्तकें। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।